हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौरव और आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट। अगर आपको बाकी के पार्ट्स देखने हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप उन लिंक्स पे क्लिक करके देख सकते हो। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके, तो देखो इसमें हमें दो इक्वेशन दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमें इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है। तो सोल्व करने का मतलब क्या होता है, हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। जो हमारे वेरिएबल है ना, देखो एक्स और वाई, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के ना बहुत सारे मेथड हैं, जैसे कि आपका सब्सटीट्यूशन मेथड हो गया, आपका एलिमिनेशन मेथड हो गया और आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड हो गया। तो आपकी मर्जी है, कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो। जो मेथड आपको ईजी लगता है या जो मेथड आपको अच्छे से आता है उससे आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो ठीक है, फिर अब इनको हम सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने से पहले हमें इन दोनों इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो हम इन इक्वेशंस को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, आपके जो वेरिएबल है ना, देखो एक्स और वाई, ये दोनों वेरिएबल आपके डिनोमिनेटर में दे रखे हैं। तो कभी भी किसी भी इक्वेशन में आपके ये जो वेरिएबल हैं ये आपके कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होने चाहिए। अगर आपके वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ जाते हैं तो क्या करना होगा, हमें इनको जल्दी से जल्दी हमें न्यूमरेटर में लेके जाना होगा। तो न्यूमरेटर में कैसे लेके जाते हैं, लेट करके। एक ही मेथड आपका न्यूमरेटर में ले जाने का, वो क्या मेथड है, लेट करना। तो देखो इन दोनों इक्वेशंस को मैं क्या लिख सकता हूँ, इनको देखो मैं ऐसे लिखता हूँ, 10 बाई एक्स प्लस वाई है ना, तो मैं 10 को अलग कर देता हूँ और जो x प्लस वाई है इसको अलग कर देता हूँ। तो देखो क्या हो जाएगा, ये 10 इंटू 1 बाई एक्स प्लस वाई हो गया। तो जो वेरिएबल वाला पार्ट था उसको मैंने अलग कर दिया और 10 को अलग कर दिया। सेम उसी तरीके से 2 इंटू 1 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई। सेम उसी तरीके से सेकंड इक्वेशन के अंदर भी करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 15 इंटू 1 बाई एक्स प्लस वाई माइनस 5 इंटू 1 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू -2। तो ये दोनों इक्वेशन आ गई हमारी। तो अब देखो हमें कुछ ना कुछ तो लेट करना था ना, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो हमें क्या लेट करना है, जो आपका वेरिएबल वाला पार्ट है ना, जो दोनों इक्वेशन में कॉमन है। देखो ये 1 बाय एक्स प्लस वाई ये फर्स्ट इक्वेशन के अंदर भी है और ये 1 बाय एक्स प्लस वाई ये सेकंड इक्वेशन के अंदर भी है। तो ये चीज़ दोनों इक्वेशन के अंदर है। और देखो ये हमारा जो 1 बाय एक्स माइनस वाई है ये भी दोनों इक्वेशन के अंदर है। तो इन दोनों चीज़ों को हम लेट कर लेंगे। तो देखो मैं लेट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, लेट 1 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए। तो मैं 1 बाई एक्स प्लस वाई को ए लेट कर लेता हूँ। सेम उसी तरीके से 1 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू बी, इसको मैं बी लेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस इक्वेशन के अंदर देखो ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन के अंदर जहां भी आपको 1 बाई एक्स प्लस वाई है वहां पे मैं ए पुट कर दूंगा। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 10 इंटू ए हो जाएगा। 10 इंटू ए कितना होता है, 10a प्लस 2 इंटू 1 बाई एक्स माइनस वाई की जगह बी आएगा, तो 2 इंटू बी हो जाएगा, यानी कि 2b इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो हमारी पहली इक्वेशन ये बन गई। सेम उसी तरीके से सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। तो 15 इंटू 1 बाई एक्स प्लस वाई है, तो 15 1 बाई एक्स प्लस वाई की जगह ए आएगा, तो 15a हो गया, माइनस 5 इंटू बी हो जाएगा, तो 5b हो जाएगा, इक्वल टू -2। ठीक है, तो ये हमारी दोनों इक्वेशन आ गई। तो मैं इस इक्वेशन को लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसका नंबर डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, और सेम उसी तरीके से ये सेकंड इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ। तो इसका नाम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो देखो अब ये दोनों इक्वेशन हमारी सिंपल फॉर्म में आ चुकी है, क्योंकि देखो अब जो वेरिएबल है वो हमारा न्यूमरेटर के अंदर है। जो ए और बी है ना वो हमारा न्यूमरेटर के अंदर चला गया, कोई भी वेरिएबल हमारा डिनोमिनेटर के अंदर नहीं है। तो ये हमारी सिंपल फॉर्म में आ चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपके पास बहुत सारे मेथड हैं, जैसे कि आपका सब्सटीट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है और आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तो आपकी मर्जी है, कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आंसर आपका सेम आएगा। तो ट्राई यही करना कि जो मेथड आपको अच्छे से आता है ना, जो मेथड आपको ऐसे लगता है कि यार ये मेरे को अच्छे से आता है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं हो सकती, आप उस मेथड से ट्राई करना। ठीक है, क्योंकि उसमें आपकी मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो मैं इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करता हूँ नेक्स्ट पेज पे। तो ये हमारी दोनों इक्वेशंस आ गई थी। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करूंगा एलिमिनेशन मेथड से। मैं एलिमिनेशन मेथड से इसलिए सोल्व कर रहा हूँ क्योंकि एलिमिनेशन मेथड में हमारी कैलकुलेशन कम होती है। वैसे तो एलिमिनेशन मेथड आपको आता होगा, क्योंकि हमने पिछली एक्सरसाइज में एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है। और अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को नहीं आता तो मैं बता देता हूँ। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, तो हम हमेशा एलिमिनेशन मेथड में जो हमारे कोफिशिएंट होते हैं ना उनको सेम करते हैं। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन में ए का कोफिशिएंट क्या है, 10 है, और सेकंड इक्वेशन में ए का कोफिशिएंट क्या है, 15 है।
तो हम मान के चलो इसमें a के कोफिशिएंट को सेम करते हैं। तो देखो 10 और 15 को हम कैसे सेम कर सकते हैं। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को देखो यहाँ पे, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और सेकंड इक्वेशन को अगर मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो दोनों के जो a के कोफिशिएंट है वो 30 हो जाएंगे ना। 10 इंटू 3 30 हो जाएगा और 15 इंटू 2 ये भी आपका 30 हो जाएगा। तो देखो मैं फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से। तो देखो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1/3। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो देखो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10a प्लस 2b इक्वल टू 4 इंटू 3। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, 3 को इक्वल टू के लेफ्ट साइड भी मल्टीप्लाई किया और इक्वल टू के राइट साइड भी मल्टीप्लाई किया। तो देखो ये 3 आपका ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 3 इंटू 10a कितना हो जाएगा 30a, और फिर ये 3 आपका इस 2b के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 6b इक्वल टू, और 4 3 जा ये आपका 12 हो गया। ठीक है, तो देखो ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी ना वो इसमें कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, और अब देखो इसमें a का कोफिशिएंट 30 है। सेम उसी तरीके से मैं सेकंड इक्वेशन को भी मल्टीप्लाई करता हूं 2 से। तो यहां पे मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2/2। तो देखो ये सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहां पे करते हैं इसको, और ये बन जाएगी 2 इंटू 15a माइनस 5b इक्वल टू -2 इंटू 2। तो ये यहाँ पे देखो इसमें भी मैंने 2 को लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई किया और 2 को राइट साइड मल्टीप्लाई किया। तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 30a माइनस 10b, तो ये मैं b बना रहा हूँ, ठीक है, इक्वल टू -4। तो ये जो हमारी सेकंड इक्वेशन थी वो भी इसमें कन्वर्ट हो गई। तो इन इक्वेशंस को नाम दे देते हैं हम। मान के चलो ये इक्वेशन नंबर 3 है और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 4। तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी वो इक्वेशन नंबर 3 में कन्वर्ट हो गई और जो हमारी सेकंड इक्वेशन थी वो इक्वेशन नंबर 4 में कन्वर्ट हो गई। और यहाँ पे देखो जो हमारी दोनों इक्वेशन है उनके जो a वाले कोफिशिएंट है वो सेम आ चुके हैं। दोनों के कोफिशिएंट 30 हो गए, तो ये दोनों के कोफिशिएंट हमारे सेम आ चुके हैं। अब देखो आगे क्या करेंगे, आगे का स्टेप है ना बहुत इंटरेस्टिंग है, तो उसको मैं बताता हूँ। देखो एक ट्रिक बताऊंगा आपको ताकि आपको हमेशा याद रहे मेथड। तो देखो अब अगला स्टेप क्या होगा हमारा, अगला स्टेप डिपेंड करता है इन कोफिशिएंट के साइन के ऊपर। जो अगला स्टेप है ना उसका मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक ध्यान से सुनना। देखो अगर आपके जो कोफिशिएंट है इनके साइन अगर सेम आ जाए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो साइन कौन से लेंगे हम, देखो ये भी +30 है इसके आगे प्लस साइन है, और ये भी +30 है इसके आगे भी प्लस साइन है। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों के साइन सेम है तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। और मान के चलो इन दोनों के जो साइन है वो डिफरेंट आ जाते। डिफरेंट का मतलब एक मान लो प्लस आ जाता, एक आपका माइनस आ जाता, तो उस केस में क्या करते हम, उस केस में हम ऐड करते। लेकिन यहाँ पे तो दोनों के साइन सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमेशा बड़ी इक्वेशन में से छोटी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट की जाती है। तो देखो हमारी बड़ी इक्वेशन कौन सी है, तो हमारी बड़ी इक्वेशन जैसे मान लो ये मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 12 है ना, तो ये इक्वेशन बड़ी है। तो थर्ड इक्वेशन में से हम फोर्थ इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई थी, तो अब सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो मैं क्या लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग, तो बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो जो हमारी 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो 3 इक्वेशन है ना वो हमारी ऊपर लिखी जाएगी। तो 30a प्लस 6b इक्वल टू 12, और इसके नीचे आएगा 30a माइनस 10b इक्वल टू -4, और यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखो आपको पता है सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाता है हमारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो देखो ये 30 आपका प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, ये -10b है तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये -4 आपका +4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 30a में से 30a सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पूरा कैंसिल, और यहाँ पे क्या है 6b प्लस 10b, तो 6b प्लस 10b कितना हो जाएगा 16b, क्योंकि साइन चेंज हो गया ना, ये माइनस वाला प्लस में हो गया तो 6b प्लस 10b होगा। तो 16b इक्वल टू 12 + 4 कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पे हम b की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो लेफ्ट साइड सिर्फ b रहेगा, b के अलावा जो भी चीज़ है वो राइट साइड आ जाएगी। तो ये 16 हमारा राइट साइड आएगा। तो ये 16 आपका b के साथ मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे डिवाइड में आएगा, इधर आएगा। तो b इज इक्वल टू 16/16 कितना हो जाएगा 1। तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1 आ चुकी है। तो अब देखो b की वैल्यू तो हमारी आ गई, अब निकालेंगे हम a की वैल्यू। तो a की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
इस b की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट करो, आपकी मर्जी है, चाहे आप इक्वेशन 1 2 3 4 किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट करो, आपका आंसर सेम आएगा। तो ट्राई यही करना कि जो इक्वेशन आपकी सबसे सिंपल है ना उसके अंदर पुट करना। तो हमारी कौन सी इक्वेशन सबसे सिंपल थी? तो जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी ना वो सबसे सिंपल थी। तो यहाँ पे मैं देखो इस साइड करता हूँ इसको, तो हम यहाँ पे मैं लिखता हूँ पहले जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी। तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? 10a + 2b = 4, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। तो इस इक्वेशन के अंदर ये वैल्यू पुट करता हूँ। तो ये वैल्यू देखो इस इक्वेशन के अंदर जहाँ भी b है वहाँ पे क्या पुट करूंगा मैं? 1 पुट करूंगा। तो 10a + 2 × b है तो 2 × 1 हो जाएगा = 4। 10a + 2, ये 2 हो जाएगा इधर और ये 2 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 10a = 4 - 2 कितना हो जाएगा? 2, और ये 10 आपका डिवाइड में आएगा। तो a = 2/10 कितना हो जाएगा? a = 1/5। तो देखो हमारी b की वैल्यू 1 आ गई और हमारी a की वैल्यू 1/5 आ गई। तो देखो अभी तक तो सिर्फ हमारी a और b की वैल्यू आई है, लेकिन हमें क्वेश्चन के अंदर x और y की वैल्यू निकालनी थी। तो हम x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जो चीज़ हम स्टार्टिंग में लेट करके चले थे ना, आपको याद है? देखो हमने a और b को जो लेट किया था उसका यूज करके हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो मैं x और y की वैल्यू निकालता हूँ नेक्स्ट पेज पे। तो देखो ये हमारी वैल्यूज आ चुकी थी। तो मैं स्टार्टिंग में a को क्या लेट किया था? मैंने a को मैंने 1/x + y लेट किया था, ठीक है। और b को मैंने क्या लेट किया था? 1/x - y लेट किया था। ये चीज हमने लेट की थी ना जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था, याद आया आपको? तो देखो अब मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करता हूं। तो मैं a की जगह क्या वैल्यू पुट करूंगा? देखो यहाँ पे a की जगह क्या आ जाएगा? 1/5। तो a की वैल्यू जस्ट पुट कर दी हमने 1/5। और सेम उसी तरीके से देखो सेकंड इक्वेशन के अंदर b की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा? 1, ठीक है। तो देखो अब मैं वैल्यू निकालता हूं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? जस्ट रेसिप्रोकल करेंगे। तो नीचे वाली चीज ऊपर चली जाएगी। तो x + y की वैल्यू क्या आ गई? x + y = 5। तो x + y = 5 आ गया। और यहाँ पे रेसिप्रोकल करेंगे तो देखो इसको मैं 1/1 लिख सकता हूँ, ये ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? देखो x - y = 1। तो ये चीज़ ये आ गई। अब देखो ये दोनों इक्वेशन को हम सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व करेंगे? देखो हम इनको ऐड कर देते हैं। इसको मैं इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूं, देखो x + y = 5 और यहाँ पे नीचे आएगा x - y = 1। तो ऐड करेंगे तो x + x कितना हो जाएगा? 2x। और ये देखो कट हो जाएंगे क्योंकि एक +y है एक -y है। और 5 + 1 कितना हो जाएगा? 6। तो 2 डिवाइड में जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू हमारी 3 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू हमारी 3 आ गई ना। तो अब y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट करता हूँ। तो ये हमारी इक्वेशन क्या है? x + y = 5। तो इसके अंदर 3 पुट करेंगे, 3 + y = 5। 3 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो y की वैल्यू क्या आ गई? y की वैल्यू आ गई हमारी 2। तो x की वैल्यू हमारी 3 आ गई और y की वैल्यू हमारी 2 आ गई। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हमें x और y की वैल्यू निकालनी थी, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो होप करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। और अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ आया तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।